स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और दूरदर्शन बिहार के बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज मैं हूं आपके साथ नेहा निमिषा। दर्शकों, कहते हैं कि संगीत ही एकमात्र ऐसी औषधि होती है जो हमारे तन, हमारे मन, हमारी आत्मा के लिए आवश्यक होती है। और कई बार ऐसा होता है कि ये संगीत ही हमारे मूड को भी डिपेंड करती है। हमारा मूड अच्छा होगा, बुरा होगा, सकारात्मक ऊर्जा से हम लबरेज होंगे या फिर नकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होंगे। परिस्थिति कैसी भी होती है, मगर उन सभी परिस्थितियों में जो हमारा एकमात्र साथी होता है वो कहीं ना कहीं संगीत ही होता है, म्यूज़िक ही होता है, गाने ही होते हैं जो हमें उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उन परिस्थितियों के मुताबिक ढालने में हमारी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन दर्शकों, बिहार बिहान की शुरुआत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम हमेशा ही एक अच्छे और सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, ताकि उन सकारात्मक विचारों को हम अपने ज़िंदगी में प्रवेश करने दें और उन्हें अपनाकर हम हमारे जीवन को एक बेहतर ढांचे में ढाल सके। तो चलिए दर्शकों, हम और आप देखते हैं महापुरुषों द्वारा बतलाए और कहे गए कथन जो हमें और आपको हमारे पथ पर आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करेंगे। चलिए दर्शकों, हम और आप देखते हैं आज का सुविचार। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बराबर रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, ये देखा हमने आज का सुविचार। दर्शकों, हर बीतता दिन बेहद ही खास होता है। जैसे आज का ये दिन 27 दिसंबर बेहद ही खास है, कारण मेरी मुलाकात हो रही है आप सभी से। मगर और भी कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण हर बीतता दिन बेहद ही खास होता है। तो चलिए दर्शकों, हम और आप देखते हैं क्या कुछ खास उपस्थिति दर्ज कराई है आज के इस दिन ने इतिहास के पन्नों में। देश और दुनिया के इतिहास में 27 दिसंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। उर्दू फारसी के प्रख्यात कवि मिर्जा गालिब का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1797 में हुआ। फ्रांस के चिकित्सक और रसायन शास्त्री लुईस पॉस्चर का जन्म वर्ष 1822 में आज ही के दिन हुआ। वर्ष 1825 में आज ही के दिन स्टीम इंजन वाले पहले पब्लिक रेलवे का निर्माण इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच पूरा हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1945 में 29 सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। और वर्ष 1942 में आज ही के दिन परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ। हमने आज का इतिहास, और अब मैं जानती हूँ कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब निमिषा आपको आज के जो हमारे बेहद ही ख़ास मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू कराएगी। तो परेशान मत होइए, मैं ज़्यादा विलंब नहीं करूँगी और अब मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ हमारे आज के बेहद ही ख़ास मेहमान से। उस मेहमान से मिलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे बीच बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद है वो एक नहीं बल्कि दो मेहमान मौजूद हैं। और वो एक ऐसे मेहमान हैं जिन पर खुद सरस्वती का आशीर्वाद है, जो हमारे समक्ष एक कई सारे मधुर संगीत पेश करने वाले हैं। यानी कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है ये बेहद ही संगीतमय और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो चलिए दर्शकों, हम और आप मिलकर के स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही ख़ास मेहमानों का। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगी हमारी आज की जो बेहद ही ख़ास मेहमान है, वो न तो केवल सुरों की मल्लिका है बल्कि रूप की भी परी हैं। हम आपको मिलाना चाहेंगे हमारी आज की बेहद ही ख़ास मेहमान अमृता दीक्षित जी से। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम बिहार बिहान में। इसके साथ ही हमारे आज के जो दूसरे बेहद ही खास मेहमान हैं वो हैं गायक सामर्थ नाहर। सामर्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में। आगे बढ़ेंगे, हम इनके कई सारे मधुर संगीतों को सुनेंगे, मगर इनके गीतों को सुर देने के लिए जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, चलिए हम और आप मिलकर उनका भी स्वागत करते हैं। मैं आपको बता दूं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं संजय कुमार गुप्ता, जो ऑक्टोपैड पर हैं। इसके साथ ही अभिषेक कुमार शुक्ला, जो हैंड सोनिक ढोलक बजाएंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बंटी गुप्ता, जो कीबोर्ड पर अपने सुरों से आज के इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले तो
सामर्थ जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि इस खूबसूरत से सुबह की शुरुआत हुई है। जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो सुबह सुबह यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हमारा जो दिन है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बहती है जिससे हम प्रवाहित होते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इस खूबसूरत से सुबह की शुरुआत करें, इस सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं एक सरस्वती वंदना के साथ। जी बिल्कुल निमिषा जी, आज मैं जो है वो एक सरस्वती वंदना आप लोगों को सुनाता हूँ और दर्शकों को सुनाता हूँ, जिसकी जो म्यूज़िक का जो कंपोजिशन है ये मेरे गुरुजी पंडित सीताराम सिंह जी के द्वारा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ और दर्शकों को ये सुनाने की, तो पेश है। वीणा वादनी मातु सरस्वती, प्रेम सुमन स्वीकार करो। वीणा वादनी मातु सरस्वती, प्रेम सुमन स्वीकार करो। दूर करो अंधियारा मन का, दूर करो अंधियारा मन का, ज्ञान दीप उजियार करो। वीणा वादनी मातु सरस्वती, प्रेम सुमन स्वीकार करो। श्वेत कमल है आसन तेरा, श्वेत हंस तेरा वाहन, कुंद इंदु सा म्हार कंठ में, शोभित तन पर श्वेत वसन। इस निर्मल छवि से हम सबका, इस निर्मल छवि से हम सबका, तुम जगमग संसार करो। वीणा वादनी मातु सरस्वती, प्रेम सुमन स्वीकार करो। धन्यवाद। बिल्कुल, क्या बात है। जब सुबह की शुरुआत इतनी खूबसूरत सी सरस्वती वंदना के साथ होती है तो दर्शकों, हमारा जो मन है, हमारी जो तबीयत है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन दर्शकों, जब तबीयत की हम बात करते हैं तो संगीत हमारे तबीयत का भी ख्याल रखता है। हमारी जब भी तबीयत ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं ये जो संगीत है ये बेहद ही अहम किरदार निभा रहा होता है हमें उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए दर्शकों, बिहार बिहान में हम एक ऐसा सेगमेंट भी लेकर आते हैं जो ख़ास तौर पर आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। तो चलिए दर्शकों, हमारा आप नज़र डालते हैं क्या है आज के योग बिहान में। देखा दर्शकों हमने कि मर्जरी आसन से किस प्रकार हम हमारे स्वास्थ्य का ख़ास ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस से चलते हैं हमारे ख़ास मेहमानों के पास, जिनसे बातचीत के सिलसिले को हमने थोड़ा सा विराम दिया था। अमृता जी, अब हम आपसे एक मधुर संगीत सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, और आपने अभी तबीयत की बात की थी। बिल्कुल। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है फिर भी मैं बिहार बिहान में सभी दर्शकों के लिए आई हूँ, क्योंकि आना बेहद ज़रूरी था और आपसे मिलना बेहद ज़रूरी था। बिल्कुल। तो मैं जो सबसे पहले सुनाना चाहूँगी वो कृष्ण भजन है। सबको पता है, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, कि मैं कृष्ण भजन ज़्यादा गाती हूँ, तो मैं अपना ही गाया हुआ कृष्ण भजन सबके सामने रखना चाहूँगी। पनघट पे दौड़ी जाऊं, मैं बावरिया बन जाऊं, जी करता है बंसी की धुन पे
सारे जग को आज नचाऊं, कोई समझे न दिल का हाल, पूछे सखियां मुझसे सवाल, ये कोई क्या जाने कि मेरा हाल जो है फिलहाल, मेरा हाल जो है फिलहाल, ये कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद का लाल, ये कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद का लाल, ये कोई क्या जाने, मेरा हाल जो है फिलहाल, मेरा हाल जो है फिलहाल, ये कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद का लाल, ये कोई क्या जाने, दिल चोरी की और नंद लाल, ये कोई क्या जाने। पनघट पे दौड़ी जाऊं, मैं बावरिया बन जाऊं, पनघट पे दौड़ी जाऊं, मैं बावरिया बन जाऊं, जी करता है बंसी की धुन पे सारे जग को आज नचाऊं। पनघट पे दौड़ी जाऊं, मैं बावरिया बन जाऊं, जी करता है बंसी की धुन पे सारे जग को आज नचाऊं, पूछ सखियां मुझसे सवाल, कोई समझे न दिल का हाल, ये कोई क्या जाने, दिल चोरी की और नंद लाल, ये कोई क्या जाने, हो मेरा हाल जो है फिलहाल, ये कोई क्या जाने, मेरा हाल जो है फिलहाल, ये कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद का लाल, ये कोई क्या जाने, दिल चोरी की और नंद लाल, ये कोई क्या जाने। क्या बात है, क्या बात है। अब तो सच में मेरा दिल कर रहा है कि मैं बंसी की धुन में सारे जग को नचा डालूं। क्या कृष्ण कितना कन्हैया में खूबसूरत। ऐसा जादू है कि सब लोग नाचने लगते हैं उनकी बिल्कुल, धुन कृष्ण पे। कन्हैया में वैसी जादू है और बिल्कुल आपके स्वर में वैसा जादू है जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो सभी झूम रहे होंगे, जैसे कि इस वक्त मैं झूम रही थी यहाँ पर अमृता जी के गानों को सुनकर। अब हम आते हैं सामर्थ जी आपके पास। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि सामर्थ जी केवल एक गायक ही नहीं बल्कि एक ऐसे गायक हैं जिन्होंने बिहार को पूरे 21 सालों बाद नेशनल अवार्ड दिलाया था। आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो म्यूज़िक कंपटीशन में इन्होंने बिहार को पूरे 21 सालों बाद नेशनल अवार्ड दिलाया था। इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बिहार के नाम ये ऐसा गौरव लाया। बहुत शुक्रिया। बिहार के जितने मेरे गुरुजन हैं जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि 21 साल बाद मिलना मतलब मुझे लगता है कि एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। गुरुजनों के द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाया है। बिल्कुल, और जितने बिल्कुल। यहाँ पे ये जितने म्यूजिशियंस हमारे बैठे हैं ये सब के आशीर्वाद से हो पाया है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा था मुझे ये जान के कि ये प्राइज़ मिला, क्योंकि वहीं से जो है मेरे जीवन में म्यूज़िक के प्रति जो एक समर्पण वाला भाव जो होता है ना वो वहाँ से वो उत्पन्न हुआ। कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो जो रुझान है वो सही तरीके से आपका इस बिल्कुल, सम्मान के बाद बिल्कुल हुआ था। रुझान भी और समर्पण भी, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ म्यूज़िक में भी एक कुछ ऐसी उपलब्धियाँ होती है जिससे कि लोग जो हैं वो जानते हैं और अच्छा लगता है, और म्यूज़िक करने में फिर आगे हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ ही सामर्थ जी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो गज़ल सुनाएं जिसके कारण आपने इस अवार्ड को अपने नाम दर्ज कराया था। बिल्कुल, एक गज़ल मैं सुनाता हूँ। गज़ल के जो शायर हैं वो डॉक्टर गिरीश व्यास जी हैं जी। और उसका जो शब्द है वो इस तरह से है कि गम तेरा शहर में
रुसवा होने नहीं वाला। क्या बात है। स्टार्ट करता हूँ। स ग म द नि सा नि ध ग म रे नि सा। गम तेरा शहर में रुसवा नहीं होने वाला। गम तेरा शहर में रुसवा नहीं होने वाला। तेरी बख्शिश का तमाशा नहीं होने वाला। गम तेरा शहर में रुसवा नहीं होने वाला। गम तेरा शहर में। मेरी आँखों से कोई अश्क बहे ना मुमकिन। मेरी आँखों से कोई अश्क बहे ना मुमकिन। ये समंदर कभी दरिया नहीं होने वाला। ये समंदर कभी दरिया नहीं होने वाला। तेरी बख्शिश का तमाशा नहीं होने वाला। गम तेरा शहर में रुसवा नहीं होने वाला। गम तेरा शहर में। खुद भी मैं जी नहीं पाऊंगा बिछड़ कर तुमसे। खुद भी मैं जी नहीं पाऊंगा बिछड़ कर तुमसे। तू ही बर्बाद अकेला नहीं होने वाला। तू ही बर्बाद अकेला नहीं होने वाला। तेरी बख्शिश का तमाशा नहीं होने वाला। हम तेरा शहर में रुसवा नहीं होने
रुसवा नहीं होने वाला है। गम तेरा शहर, गम तेरा शहर, गम तेरा शहर में। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब उसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी भी ऐसे दिग्गज मनीषियों से अगर उन्हें सम्मानित किया जाता है, अगर उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं तो। मगर उनसे भी बड़ा सम्मान उन्हें तब मिलता है जब उन्हें खुद उनके उस्ताद द्वारा वो सम्मान प्राप्त होता है। आपको दर्शकों में बता दूं कि खुद इनके उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जी ने इन्हें दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपने से पहले इनकी प्रस्तुति करवाई, और उसके साथ ही जब ये गज़ल प्रस्तुत कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर हारमोनियम संगत भी किया। हम आपसे इस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहेंगे। वो मेरे लिए एक तरह से सपने की तरह था। बिल्कुल। और किसी भी कलाकार के लिए जब इतने बड़े दिग्गज और गुरु उस्ताद जो इस तरह का संगत करते हैं ना, तो वो एक मतलब गूज बम्स आते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है वो लाइफ के लिए। और वो बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। और वो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और सब लोग बैठे थे, भरी हुई थी भीड़, और उस माहौल में हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे। तो मतलब मैं म्यूज़िक करता हूँ, मैं तो अभी खुद को एक शिष्य भी कहने लायक अभी नहीं समझता हूँ, मैं बहुत ही त्रुटियाँ करता हूँ, है ना। और उस माहौल के बावजूद भी एक ज़हमत की मैंने गज़ल गाने की, और संगत मेरे उस्ताद मेरे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जी ने किया था, जो कि बहुत मुझे एक बड़ी याद के तौर पर और एक इंस्पिरेशन के तौर पर मेरी लाइफ में है, अंकित हो गया है कि मुझे और भी मेहनत करना है, और भी अच्छा करना है, और अपने गुरुजनों के लिए, अपने उस्ताद के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं जो जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ वो फुल्ली जो है वो म्यूज़िकल ही बैकग्राउंड है। क्या बात और जितने भी लोग हैं, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा जी, सब लोग जितने हैं, उस सब लोग कहीं ना कहीं दिग्गज ही हैं। और उसमें उस श्रृंखला में मैं एक छोटा सा जो है ये म्यूज़िक करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ और गाना गा रहा हूँ, और पढ़ाई भी है साथ में, तो वो पढ़ाई भी करनी है। तो उसके बावजूद भी, क्योंकि पढ़ाई आजकल क्या है ना कि अगर शिक्षित नहीं है तो म्यूज़िक में भी अगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं जानती हूँ आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा इस ब्रेक पर जाने का, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है दर्शकों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और दूरदर्शन बिहार के बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपको हम ले चलते हैं वापस से हमारे आज के बेहद ही खास मेहमानों से रूबरू कराते हैं, जिनसे हमने बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा विराम दिया था। अमृता जी, अब हम आते हैं आपके पास, और अब हम चाहेंगे कि आप पहले तो हमें ये बताएं कि आपका जो रुझान था वो संगीत के प्रति किस प्रकार से हुआ। मेरे ख्याल से जितने मेरे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं सबको पता है कि मैं बचपन से बिल्कुल भी गाती नहीं थी, और बस शौक़ था। लेकिन मैं जैसे जब बच्ची थी ना, छोटी सी, तब स्कूल में प्रार्थना करने के लिए मुझे आगे कर दिया जाता था, तो मैं प्रार्थना करवाती थी। लेकिन बचपन से मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है कि सिंगर बनने के लिए बहुत सपोर्ट अभी भी कुछ वर्ग ऐसा है जहाँ लोग को नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। उसके बाद से मैंने पढ़ाई की, थोड़ा थोड़ा गाती रहती थी स्कूल्स में, और आपकी तरह मुझे भी एंकर बनने का शौक़ था। क्या बात है। तो उसमें सब लोगों ने सपोर्ट किया, और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मास कॉम भी कंप्लीट किया। बहुत दिनों तक एंकर भी रही और न्यूज़ एंकर कंटिन्यू किया, लाइव एंकरिंग भी की। लेकिन आज मैं एक सिंगर हूँ, और सिंगर बनने का रुझान बचपन से था। लेकिन जब एंकर बनने के दौरान जब मैं कुछ अनाउंसमेंट होता है ना छोटा मोटा, वो बोलने के लिए मैं स्टूडियो में गई थी, और वहाँ पे मैंने 2 लाइन गाया। उसके बाद से उन लोगों ने मुझे चूज़ किया और गवाया, और तब से मैं गा रही हूँ। उसके बाद बतौर गायिका आपका जो ये सफर है धीरे-धीरे ये करके शुरू वो हो गया। इतना बढ़ गया कि एंकरिंग छूट ही गई है लगभग। बिल्कुल। इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि आप अपने इस मधुर स्वर के साथ हमें एक और गीत सुनाएं। और मैं आपको बताऊं ना, ज़्यादातर पता नहीं लोग मुझे क्यों सैड सॉन्ग्स में पसंद करते हैं।
और मेरे साथ समर्थ जी बैठे हैं, जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा गा रहे हैं, मैं इनको सुन रही हूँ स्पेशली, और हमारे फेवरेट म्यूजिशियंस हमारे साथ हैं। लेकिन बहुत अच्छा गा रहे हैं ये, मैंने सीखा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे व्यूवर्स जानते हैं मैं सीख अभी भी नहीं पाई हूँ, थोड़ा बहुत अब सीख रही हूँ सरगम वगैरह, लेकिन अभी भी बहुत नहीं सीख पाई हूँ। लेकिन मैं आप सब दर्शकों का प्यार मिला है, और ज़्यादातर प्यार ये सैड सॉन्ग्स में मिलता है, पता नहीं क्यों लोग मुझे दुखी देखना बहुत पसंद करते हैं। तो एक सैड सॉन्ग है जो सब लोगों को बहुत पसंद है, तो मैं चाहूँगी कि वो गाना मैं अभी सुनाऊँगी। बिल्कुल। 2 दिन की जिंदगी में जीना मुझे सिखाया, हाँ 2 दिन की जिंदगी में जीना मुझे सिखाया, जीना मुझे सिखाया। प्यार का नशा चढ़ा के नाया साथी रे, प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। तुम पे की मैं भरोसा तोड़ा साथी रे, तुम पे की मैं भरोसा तोड़ा साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। तुम पे की मैं भरोसा तोड़ा साथी रे, तुम पे की मैं भरोसा तोड़ा साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। दो दिन की जिंदगी में जीना मुझे सिखाया, 2 दिन की जिंदगी में जीना मुझे सिखाया, हाँ 2 दिन की जिंदगी में जीना मुझे सिखाया, जीना मुझे सिखाया। प्यार का नशा चढ़ा के नाया साथी रे, प्यार का नशा चढ़ा के नाया साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। तुम पे की मैं भरोसा तोड़ा साथी रे, तुम पे की मैं भरोसा तोड़ा साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। प्यार का रोग लगा के छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे, छोड़ा साथी रे। क्या बात है, क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति। और दर्शकों,
मैं आपको बता दूं कि अमृता जो है वो केवल एक गायिका नहीं बल्कि नायिका भी है, जो हमें साफ तौर पर अभी प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा था। न तो केवल आप अपने गले से गा रही थी बल्कि आपके पूरे चेहरे का एक एक अंग, आपका एक एक अंग यहाँ पे झूम रहा था, एक एक अंग गा रहा था, जिसे देख मैं यहाँ पर झूमने को मजबूर हो गई थी। और मैं जानती हूँ हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ही वहाँ पर झूम रहे होंगे। इसके साथ ही मैं जानती हूँ कि दर्शक अब मेरी बातें सुनकर बोर हो जाएंगे, तो सामर जी मैं आपके पास आना चाहूँगी और अब मैं चाहूँगी कि अब आप कोई ऐसा खूबसूरत सा प्रस्तुति हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। बिल्कुल, मैं एक अच्छी सी एक प्रस्तुति देता हूँ। एक गाना है ऐ ज़िंदगी गले लगा ले। क्या बात है, बिल्कुल। तो बड़ा ही लोकप्रिय गाना है और दर्शक भी सुने हुए होंगे। तो कोशिश करता हूँ गाने की और उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। स्वागत है जी। जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने ज़माने से छुपके ज़माने से पलकों के पर्दों में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके ज़माने से पलकों के पर्दों में घर कर लिया। तेरा सहारा मिल गया है ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। छोटा सा साया था आँखों में आया था, हमने दो बूंदों में घर भर लिया। छोटा सा साया था आँखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी ला 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 ला। हमको
को किनारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत सी प्रस्तुति। हम सभी की जो तबीयत है ये और भी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है इतने खूबसूरत से संगीतों को सुनकर, इतने खूबसूरत से गीतों को सुनकर। और अब मैं अमृता जी आपके पास आना चाहूँगी, जिन्होंने एक साक्षात उदाहरण है इस बात की कि यदि आपके मन में किसी बात का जज्बा हो तो आपको किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने अंदर उस जो ज्वाला है उसे हमेशा ही प्रज्वलित रखें। चूँकि अब वक्त की कमी है हमारे पास, वरना आप दोनों के साथ जो ये सुरों का जो तालमेल है ये बिल्कुल जारी रहता, मगर चूँकि वक्त की कमी है तो अब हम चाहेंगे कि आप जाते जाते आप दोनों हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरीले अंदाज में, हमें ज़रूर बताएं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वाह क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत सा संदेश इस वक्त दिया है सामर जी और अमृता जी आप दोनों ने। इसके साथ ही आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना वक्त दिया और हमारे इस कार्यक्रम को इतना सुरमई बनाया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही संजय जी, अभिषेक जी और बंटी जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को सुरमई बनाने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बिहान तो दूरदर्शन बिहार के भोर की शुरुआत होती है, मगर कार्यक्रमों का जो सिलसिला है ये अनवरत जारी रहता है। तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, दोपहर को 1:30 बजे कार्यक्रम साहित्य की और दोपहर को 2:30 बजे कार्यक्रम गांव घर। इसके साथ ही दर्शकों, आपके जो प्रेम संदेश होते हैं वो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। तो आप उठाइए कागज़ और कलम और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। इसके साथ ही दर्शकों, मैं नेहा निमिषा लेती हूँ आपसे विदा और आपको छोड़े जाती हूँ स्वच्छ भारत गीत के साथ। नमस्कार।